हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जो ही नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो करंटली पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं ये देखते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। डिस्ट्रैक्शंस, हार्मनी, डिस्ट्रप्शन, ओके, गुड लक। सनफ्लावर है बॉटम ऑफ द डेक। फर्स्ट कार्ड जो है ना, ये बताता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा क्लाउडी एनर्जी, मतलब एक सेम पेज पर आपके साथ ना आना, और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाना, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे रीसेंट पास्ट की नज़र आ रही है। लेट मी चेक। हाँ, आप लोगों ने बहुत बार एक दूसरे को चांस दिया है, आप लोगों ने बहुत बार एक दूसरे के साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी हैं, बहुत, मतलब दोनों को ये लगता है कि मैंने बहुत किया है, या मैंने बहुत पेशेंस रखे हैं, या मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं इस रिश्ते में। बट कहीं ना कहीं ईगो दोनों लेके बैठे हुए, दोनों क्लैरिटी चाहते हो और वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो एक दूसरे को। वो चीज़ें आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी हैं, स्पेशली रिगार्डिंग थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन मैं नहीं कहूँगी रोमांटिक थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, थर्ड पर्सन आपके पार्टनर का काम हो सकता है, थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और हो सकता है, जो उनके रोमांटिक लाइफ में कोई और हो। थर्ड पर्सन के साथ ये मतलब कोई फ्रेंड या कोई कलीग हो सकते हैं, जिनकी वजह से, जिनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में ट्रबल आया है। और यहाँ पर आपके पर्सन क्या है ना, एक्चुअली कोशिश ये करना चाह रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएं, और वो हो नहीं रही हैं, और वो हुई भी नहीं है पास्ट में, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, ओके। कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको ये दिमाग में भरा है कि ये एक विक्टिम है, आप बहुत तेज तर्रार इंसान हो, आप बहुत परफेक्ट हो, आपको तो सारी दुनिया, मतलब आप सारी दुनिया को ऐसे घुमा दो, तो आपने इस इंसान को भी ऐसे घुमा रखा है अपनी उंगलियों पे। ये मेरे को नहीं पता क्यों आ रही है ये एनर्जी, ये जिसकी भी आ रही है उन्हें बहुत अच्छे से पता हो किसकी एनर्जी आ रही है, कि आप बहुत तेज हो और आपने इस इंसान को भी अपनी उंगलियों पे नचा रखा है, जिसकी वजह से ये इंसान को दिमाग में ये भर गया कि मैंने तो बहुत किया, अरे इसका मतलब मैं तो बहुत कर रही थी, बहुत कर रहा था इस रिश्ते में, इस पर्सन ने तो मेरे को समझा ही नहीं। और वो ब्रेन वॉश ऐसा हुआ कि इस पर्सन ने आपसे सेपरेशन लिया, और ये चीज़ें यहाँ पर बहुत अपने आप के लिए ब्रेक थ्रू, अपने आप के लिए आवाज़ उठाने की वजह से ये चीज़ें खराब हो गई। कुछ बहुत बड़ी बातें भी नहीं थी, बट उस इंसान को इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया, तू ये बोल, तू वो बोल, तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे, उसकी वजह से ये चीज़ें खराब हुई हैं। और वो ब्रेक थ्रू, वो लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर आगे एक्शन लेने की वजह से चीज़ें ठप पड़ गई आप लोगों के बीच में। ये आया है रीसेंट पास्ट आपका, ठीक है। अब आगे देखा जाए तो पीस की एनर्जी आ रही है विच सेज हार्मनी। नंबर 3 की एनर्जी है, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन किसी वाइज डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं, किसी वाइज पर्सनालिटी से हो सकता है ये बातचीत कर रहे हैं, और स्पेशली ऐसा कोई मेंटोर, ऐसा कोई गाइड जिसके साथ ये अपनी बात कर पाते हैं। इनको लगता है कि वो मुझे सही गाइड करेंगे, वो मुझे सही रास्ता बताएंगे, वो मेरे लिए सही फ्यूचर जो है डिसाइड करेंगे। तो किसी से ये तो बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते में आपके साथ पीस चाहते हैं, चाहे किसी से बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छे से वाइजली ये बात तो सोच पा रहे हैं कि इन्हें रिश्ते में अभी थोड़ा पीस लाना चाहिए, क्योंकि येलो एनर्जी है, और येलो एनर्जी ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत 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 हद तक इस रिश्ते में यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे हैं, इस रिश्ते में अबंडेंस चाह रहे हैं। ये एनर्जीज को क्रिएट किया जा रहा है पर्सन के थ्रू। ग्रीन कलर कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा की बात करता है, तो येस डेफिनेटली आपके पर्सन हार्ट चक्रा से जो है अभी सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। शफलिंग आपके सामने है, आप बताओ है किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट, बातचीत हो रही है किसी के साथ, किसी को बहुत ज़्यादा अपना
मतलब कहते हैं ना बहुत ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर, उनसे बात हो रही है रिगार्डिंग यूनियन, रिगार्डिंग परफेक्शन, या रिगार्डिंग कंपैटिबिलिटी की आप बहुत कंपैटिबल हो इनके लिए, या फिर इसलिए बात हो रही है कि नहीं ये खुद अब समझ पाए हैं कि ये आपके साथ इतना ज़्यादा बॉन्ड क्यों फील कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए आपके लिए ये बात कर रहे हैं कि ये चाहते तो आपको बहुत है बट यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो ये क्या करें, ओके। द लवर्स ना कॉन्ट्रैक्ट की भी एनर्जी बताता है, डॉक्यूमेंटेशन की एनर्जी बताता है, साइन डिसीजंस की एनर्जी बताता है। तो हो सकता है ये किसी प्रोफेशनल से भी मिल रहे हैं या फिर किसी फ्रेंड से या किसी फैमिली मेम्बर से ये हेल्प लेना चाह रहे हैं फॉर लीगल मैरिज, ये भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कि आपसे लीगल मैरिज करना चाह रहे हैं और ये किसी से इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या करें, क्योंकि हेल्प तो लगेगी इनको, लीगल मैरिज करनी है तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है। सडन अनएक्सपेक्टेड है ये, देख लो आप ये जो देख रहे हो ना ये अनएक्सपेक्टेड है, इनसे मतलब अब आप ये लगा लो कि इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या ये लगा लो कि इनको अब आपके बिना रहना जो है समझ नहीं आ रहा है, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। डिसेप्शन ये भी बताता है कि मतलब एक ऐसा डिसीजन जो शॉक कर दे। ये पर्सन इस रिश्ते में पीस चाहते हैं, पर्सन इस रिश्ते में हो सकता है थर्ड पार्टी को ही बाहर निकाल रहे हैं, अपनी लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्यों, क्योंकि इस रिश्ते को वो चाहते हैं बनाना, ठीक है। ये आप ये भी कह सकते हो कि एक तो चीज़ होती है प्रिडिक्टेबल कि हाँ ये प्रिडिक्ट किया था मैंने, तो ये सोचा था ये हो गया। अनप्रिडिक्टेबल जो सोचा भी ना हो, गॉड का प्लान। अब ये देखो ये प्लेन है, ये तो अपने ट्रैक पे जा रहा होगा ना, अब गॉड ने ही तो यहाँ पर ये थंडरस्टॉर्म दिया ना, इसको थोड़ी पता था प्लेन को कि यार आज रास्ते में ऐसा हो जाएगा। तो आपके भी ये कि आपके पर्सन एक जर्नी पे जा रहे थे, उनको था कि यार मैं रह लूंगा इस इंसान के बिना, बट जहाँ यूनिवर्स ने अपनी ताकत दिखानी है, जहाँ यूनिवर्स ने कान खींचने हैं वहाँ तो फिर यूनिवर्स आएंगी बीच में। तो वो थंडरस्टॉर्म ये आ रहा है कि चेंज आ रहा है। आप ध्यान से अगर देखेंगे नंबर 5 की एनर्जी बन रही है, सडन है ये इस इंसान के लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा कि ये हो क्या गया। तो कुछ ना कुछ शॉकिंग इस पर्सन के भी दिल दिमाग में चल रहा है और इनके लिए अनएक्सपेक्टेड हुआ है। कुछ लोगों के लिए ओ माय गॉड, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि इन्हें ये पता लगा है कि आपकी लाइफ में आपकी एंगेजमेंट मैरिज हो गई है, या इन्हें ये पता लगा है कि आपने इस इंसान को छोड़ दिया है पूरी तरीके से और आप मूव ऑन हो चुके हो, और ये इसके लिए अनप्रेडिक्टेबल था। इस इंसान को अगर ये सुनने में ओ माय गुडनेस, द हाई प्रीस्ट, अचानक से अकल्ट मिस्टिज्म के तरफ ध्यान जाना, अचानक से इसका रेकी, इसका टैरो में इंटरेस्ट बढ़ना, अचानक से इस पर्सन का आप पे नज़र रखना, अचानक से, या हो सकता है किसी से रीडिंग ली और इस इंसान को पता लगा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं और वो उसके लिए शॉकिंग एनर्जी है कि आप लोग सोलमेट हैं, उसके लिए वो शॉकिंग एनर्जी है कि ये क्या होता है, ये कैसे है, मैंने तो इस इंसान को पहचाना नहीं और मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी लाइफ में सोलमेट। से ये देखो द हाई प्रीस्ट, इस इंसान ने कॉइन एक्सचेंज की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस इंसान ने कोई रीडिंग ली है आपके लिए, श्योर, डैम श्योर इसने कोई रीडिंग ली है आपके लिए जहां पर इसे ये बताया गया है कि आप इनके लिए क्या हैं, और ये पर्सन के लिए शॉक है बिल्कुल। मैं हाई प्रीस्ट को भी क्लैरिफाई करूंगी। यहाँ पर ये पर्सन अपने ही जोन में रहते ना, मतलब अपने ही जोन में ये इंसान रह रहा था कि मैं तो अपने जोन में ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस इंसान की, बट अचानक से उसको लग रहा है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए। तो वो चीज़ें भी उसके लिए शॉकिंग है कि ये कैसे हो रहा है भाई, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं तो अपनी लाइफ में अपने जोन में खुश था, बट ये अचानक क्या हो रहा है, क्योंकि वो उस पर आपने मेहनत करी है, उस पर आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स था ना अपने जोन में, अपने आप को गार्ड कर रहा था ना ये इंसान यही कोशिश कर रहा था ना कि मैं अपने पेन को अपने तक रखूं, मैं इस सिचुएशन में किसी के सामने ना जाऊं, मेरा ये सिचुएशन किसी को पता ना चले, अपने जोन में रहता हूं, अपनी लाइफ में व्यस्त रहता हूं ताकि लोगों को मेरे हार्ट ब्रेक के बारे में या मेरे ब्रेकअप के बारे में या मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही उनके बारे में ना पता चले। बट ये इसके लिए भी मतलब बहुत शॉकिंग है। दूसरा, मैंने कहा था आप मूव ऑन हो चुके हो, तो आप मूव ऑन हुए तो आपने बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं और आपकी बाउंड्रीज क्रिएट करना इस पर्सन को शॉकिंग लग रहा है, ठीक है। गुड लक जो कि कॉइन्स के साथ आ रहा है, यहाँ पर ये एनर्जी है। कॉइन्स क्या होते हैं, कॉइन्स अबंडेंस की एनर्जी को क्रिएट करते हैं। कॉइन्स जो है हमारे लिए आप कह सकते हो वेल्थ की एनर्जी है ना, तो ये पर्सन आपको अपने लिए वेल्थ, अपने लिए लक्की, अपने लिए अबंडेंस मानते हैं। तो यहाँ पर गुड लक, ये पर्सन आपको अपने लिए देखते हैं कि आप इनके लिए गुड लक हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को आपके जाने के बाद बहुत ज़्यादा लॉसेस में जाना पड़ा हो और ये चीज़ें इस इंसान को बहुत परेशान कर रही हों, ठीक है।
आपके कंप्लीशन के बाद इस इंसान को पता लगा है कि आप इसके लिए कितने लकी थे। दूसरा, यहाँ पर मुझे आप लोगों के बीच में लैंड अलग अलग नज़र आ रहे हैं, विच मीन्स की कंट्रीज अलग अलग हैं। ये पर्सन विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपसे लास्ट टाइम जब मिले थे तब कुछ कॉइन्स के रिगार्डिंग या फिर कोई किसी करेंसी के रिगार्डिंग कुछ बात हुई थी, उस बारे में विचार कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अपना गुड लक गुड चार्म मानते हैं। तो वर्ल्ड ना यहाँ पर ये भी बताता है कि ये पर्सन आपके लिए नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाना इन द सेंस कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स से फ्रेंडशिप करना, आपके कलीग्स के साथ थोड़ा सा कैजुअल होना कि उनसे आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, और किसी को पैसे भी दे रहे हैं यार ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी को पैसा दिया जा रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, या फिर ये पैसा लगा रहे हैं क्यों, क्योंकि इनका आपकी तरफ आना बन जाए। हो सकता है आपने कंट्री चेंज करी है, हो सकता है आपने स्टेट चेंज किया है, हो सकता है आपने सिटी चेंज करी है, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी ट्रैवल की एनर्जी है, ये भी ट्रैवल की एनर्जी है, और ये पैसा जोड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए। द पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि यस, ये बहुत हद तक ड्रीमी एनर्जी में है। अच्छा, किस किस का मुझे बताना कि आप लोग, मैं इस इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग कौन कौन जो है कंट्री से बाहर रहते हो, इस कंट्री से बाहर रहते हो, या जिस जगह पर आप लोग मिले हो उस स्टेट से आप बाहर रहने लग गए हो, आपने स्टेट छोड़ दिया है, कंट्री छोड़ दी है, किसने किया है ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में बहुत विचार कर रहे हैं, बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड है इनका, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ सनफ्लावर है और सनफ्लावर में एक्शन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मैंने बोला ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो 10 नंबर इज ऑल्सो कंप्लीशन, वर्ल्ड इज ऑल्सो कंप्लीशन एंड फूल। वर्ल्ड के बाद फूल ही आता है, टैरो में सबसे पहला कार्ड फूल होता है और सबसे लास्ट कार्ड वर्ल्ड होता है, मेजर और गाना का, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि एंडिंग करके न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचा जा रहा है, जहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। आप देखिए इसका स्टेप फॉरवर्ड हुआ है, और लास्ट कार्ड भी आपके लिए यहाँ पर यही आया है, एक्शन। तो डेफिनेटली ये पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है भाई पैसे से रिगार्डिंग कुछ तो बात है यहाँ पर, जो कि रिस्क पे आ सकती है, विच मीन्स कि अगर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं तो हो सकता है इनका कहीं पैसा लगे, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं तो इनको कोई प्रॉपर्टी वगैरह सब छोड़नी पड़े, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको थर्ड पर्सन को छोड़ना पड़े और वहाँ पैसा देना पड़े, कुछ तो है पैसे के रिगार्डिंग, ओके, ठीक है। नॉट फॉर यू, ओके। नेवर एंडिंग स्टोरीज, ब्लेस्ड, टू बी फेयर, इस इंसान को ये समझ में आ गया है कि जो लोग इनके लिए प्लान कर रहे हैं ना, वो इनके लिए सही नहीं है। इनको दूसरों की बातों के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, इनको अपने हिसाब से चलना है। वो चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि डिवाइन इन्हें बार बार जो है आपकी तरफ कनेक्ट कर रही है, जो कि यहाँ पर आप लवर्स के साथ देख सकते हो। बट ये दूसरों की बातों को सुनकर जो है ना और चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है कि किसी और के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। स्पेशली इनके कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी है कि ये गलत लोगों को चूज़ कर लेते हैं, और जब ये गलत लोगों को चूज़ करते हैं ना, फिर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, फिर इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए या आपके बारे में समझ में आती है बातें, आपकी वैल्यू समझ में आती है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हाँ, इनकी लाइफ में पहले भी ऐसे रिश्ते रहे हैं जहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, और उनको लग रहा है ये वाला सिचुएशन, मतलब आपके साथ भी सिचुएशन ऐसा ही हो गया, क्योंकि आप पे ट्रस्ट बहुत किया था और आपके साथ भी वही सिचुएशन क्रिएट हो गई। ऐसा क्यों होता है इनके साथ? देन है ब्लेस्ड। पर्सन देखो रीबर्थ की एनर्जी दिखा रहा है ये कार्ड। ये पर्सन मतलब आप ये कह सकते हो कि इस रिश्ते में एक रीबर्थ की एनर्जी चाह रहे हैं, क्योंकि ये बर्थ की एनर्जी शो कर रहा है। तो न्यू बिगनिंग कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ से जो इनके लिए इनिशिएट हुए हैं, आपने जो इस रिश्ते में किया है, या जब से आप इनकी लाइफ में आए थे, जो गुड लक की बात मैंने करी,
तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आते हो साथ में, ठीक है। बट नेवर एंडिंग स्टोरी और ब्लेस्ड की एनर्जी एक साथ आना कहीं ना कहीं ये है कि ये अकेलेपन में इन्हें ज़रूर रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो इन्हें शायद पहले समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। क्योंकि इनके दिमाग में वो लोगों की बातें बैठी हुई थी ना। मैंने ये भी कहा था आपको कि कुछ लोगों ने अपनी अकॉर्डिंग इन्हें चलाया है और इन्हें ये लग रहा है कि इनसे ये गलतियां हो जाती हैं बार बार, ये अच्छे लोगों को छोड़ देते हैं, अच्छे लोगों के साथ ये अच्छे लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक मिरर है, ठीक है। अपने ऊपर डाउट भी बहुत ज़्यादा है, इन्हें बहुत डाउट करते हैं खुद के ऊपर ज़्यादा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है इस इंसान के अंदर, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है मुझे, डाउट ज़्यादा रहता है खुद के ऊपर, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, ओके। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टाइम, हर समय उन्हें आप चाहिए अपने साथ, ठीक है। उन्हें थोड़ा समय चाहिए, यस थोड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में हो सकता है कुछ चल रहा है ऐसा। आई एम एडिक्टेड टू यू, आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, परेशान है ये इंसान, परेशान है, हो सकता है इसलिए आप चाहिए इन्हें अपनी लाइफ में। इस इंसान को बहुत परफेक्ट लगते हो आप, ओके। सो थोड़ा सा फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में भी सोचा जा रहा है यहाँ पर। इन्हें लगता है कि इन्हें डेफिनेटली इमोशनली कोडिपेंडेंसी हो रही है आपके ऊपर, इमोशनली बहुत कोडिपेंडेंट फील कर रहे हैं ये। TGOSXELRFCHYPDQZ आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है कलेक्टिव। देखो कल की रीडिंग में भी आई थिंक मैंने 17-18 दिन दिए थे आपको कि 17-18 दिनों में आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। आज भी सेम आई है एनर्जी, 17 से 18 दिनों में कोई ना कोई मैसेज कांटेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, और जो नो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पर्सन उस एनर्जी में आ रहे हैं, उस एनर्जी को कैच कर पा रहे हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइंस, क्लियरली ये सीरियसली आपसे कुछ बात करेंगे, ओके। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता थोड़ा सा क्लैशेस, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी सी कोल्ड बिहेवियर वाली चल रही है अभी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप इनकी, ठीक है ना। वो इमोशंस नहीं है, वो प्यार, वो कनेक्टिविटी नहीं है। क्या है ना, थोड़ा सा हार्श चल रहा है रिलेशनशिप। और हार्श क्यों चल रहा है, हो सकता है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर थर्ड पार्टी का ज़्यादातर ध्यान अपने ही ऊपर है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्लैशेस क्रिएट करवा रही हैं, ठीक है। और देखें किसी और इंसान के बारे में पता लगा इन्हें, या तो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के बारे में पता लगा है, या आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के बारे में क्लैरिटी मिली है कि कोई और इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखा रहा है आपके पर्सन के साथ या थर्ड पार्टी के साथ, तो उस वजह से थोड़ी सी क्लैशेस बढ़ रहे हैं, ओके। और ईगो तो डेफिनेटली कम्युनिटी की वजह से या फ्रेंड्स की वजह से या फैमिली की वजह से ईगो ज़्यादा बूस्ट हो रही है दोनों की, दोनों एक दूसरे के ऊपर ईगो अपना ज़्यादा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली आपको बहुत करेजियस देख रही है भाई साहब। फैमिली को ये लग रहा है कि आप नहीं मानने वाले, बहुत फियरलेस लग रहे हो आप फैमिली को, बहुत फियरलेस, और कहीं ना कहीं बहुत मिस्टीरियस भी लग रहे हो, चीज़ें छुपाने वाले। ओह सी यस, उन्हें लग रहा है यू विल फाइट बैक, आप मानने वाले नहीं हो, और आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा, बहुत भरे हुए हो आप एंगर में,
चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, मतलब आप बहुत फियरलेस हुए हुए हो और आपसे तो आकर बात करना तक भी मुश्किल है उनके लिए, ऐसा लग रहा है उन्हें, ठीक है। आउटकम जो है दैट इज किंग ऑफ कप्स। आउटकम में ना वो डेफिनेटली पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, बट एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। किंग की एनर्जी है, एक्शन नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्शन तो वो लेंगे तो फिर देखो, समझ रहे हो ना आप, एक्शन तो नहीं ले सकते ना वो, समझे आप, कि वो उनकी फिर वो जो एक मैस्कुलाइन एनर्जीज है या जो उनकी एक खुद की पैसों को लेकर थोड़ी सी वो है ना, वो चीज़ें फिर दिक्कत करती हैं, ठीक है। तो एक्शन लेते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। एट द एंड वो चाहते हार्मनी है, बट यहाँ पर मैं अभी ये देख रही हूँ कि फैमिली चाहती है कि आप लोगों के बीच में रिश्ता बैलेंस हो, बट यहाँ पर मुझे ना, मैं बोल दूँ एक्शन नज़र आ रहा है, नहीं मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा। ये देखो 10 ऑफ कप्स है, हार्मनी आप लोगों के बीच में, हीलिंग आप लोगों के बीच में, न्यू बिगनिंग चाहती ज़रूर है फैमिली, बट पैसे को लेकर कुछ है यहाँ पर। कल भी पैसे वाली बात आई थी। द मून आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो, जितना हो सके अपने आप को हिडन रखो, अपने बारे में ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत करो और अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।